नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों और भागवत धर्म तंत्र योग के सब्सक्राइबर्स एंड दर्शकों। आज हमारे बीच में उदीयमान सूरज हमारे समाज का रीढ़ आदित्य कुमार जी हैं। फिलहाल वो कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन कर रहे हैं। रहने वाले पूर्णिया के हैं, बिहार के। इनके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे कौतूहल है जीवन के बारे में, समाज के बारे में, देश के बारे में, धर्म, मजहब, ईश्वर, बहुत सारे प्रश्न हैं। और मेरे ख्याल से इस तरह के प्रश्न समाज के हर तबके के लोगों में है, विशेषकर हमारे युवा वर्ग में जो है ये प्रश्न है। आज जैसे हम सभी जानते हैं, ये युवा वर्ग ये हमारा समाज और देश का रीढ़ है। ये युवा वर्ग हमारे समाज का भविष्य है, मानव जाति का ये धरोहर है। इनके प्रश्नों का अगर सही उत्तर देकर इनके मन को, इनके बुद्धि को अगर सही डायरेक्शन, सही दिशा निर्देश अगर दे सकें तो वर्तमान जो समाज की जो परिस्थितियां हैं वो बदल जाए। हर इंसान धनात्मक परिवेश में रहना चाहता है, सुख समृद्धि में रहना चाहता है। इसलिए आदित्य के प्रश्न के माध्यम से हम तमाम युवा वर्ग, समाज के विभिन्न तबके के लोगों को एक मैसेज देना चाहते हैं, जिस मैसेज के माध्यम से पूरे दुनिया के तमाम इंसान, मानव जाति एक सूत्र में बंध सके, समाज के हर समस्याओं को, छोटे बड़े समस्याओं को मिलजुल कर सुलझा सके, पूरे विश्व को एक अपना परिवार मानकर लोग आगे बढ़ सके। यही हमारे उद्देश्य रहेगी। तो हमारे आदित्य जी बचपन से ही बहुत पिपासु, कौतूहल रखते हैं हर चीज में। तो मैं चाहता हूं कि वो प्रश्न करे और उसका सही उत्तर देने का मैं हर संभव प्रयास करूंगा। बोलिए आदित्य जी, नमस्कार। दादा जी, अभी के समय में काफी यंग जनरेशन सही दिशा को नहीं जान पा रही, तो इसका कारण आप हमको बता सकते हैं कि ये जो रीजन है इसके पीछे क्या हो सकता है कि वो सही दिशा को नहीं जान पा रही? मैंने भी यही कहा कि आज के युवा वर्ग का जो दिशा विहीन है, दिग्भ्रमित है, कह सकते हैं कि कर्तव्य विमूढ़ है। क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, धर्म के पथ पे चले कि अधर्म पथ पे चले, आस्तिक बन के चले कि नास्तिक बन के चले। उनको बहुत स्वप्न है, बहुत इच्छाएं हैं, बहुत करने की तमन्नाएं हैं, लेकिन सही दिशा निर्देश के अभाव में गलत रास्ता चुन लेते हैं। अब गलत रास्ता को हम कैसे परिभाषित करें? क्या गलत है? चोरी, डकैती, बदमाशी, बैंक हैकिंग, साइबर क्राइम, रेप, मर्डर, विभिन्न तरह के नशाग्रस्त होके समाज को कलुषित करना आज युवाओं का एक फैशन बन चुका है। वो सोचता है यही सही है। तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार आपको युवा वर्ग तो नहीं, ये तो यंग और बबलिंग एनर्जी है, एक ऊर्जा है,
इस शक्ति को सही दिशा निर्देश समाज गुरु दे सकते हैं, धर्म गुरु दे सकते हैं, राजनेता दे सकते हैं, यही तो दे सकते हैं ना। हमारी सही शिक्षा व्यवस्था होगी, ट्रू सेंस ऑफ एजुकेशन का जो व्यवस्था होगी, तो सही दिशा प्राप्त करेंगे। आज जिस तरह से हमारे लचर शिक्षा व्यवस्था है, समाज व्यवस्था वैसी दिशाहीन है, दिग्भ्रमित है। समाज गुरु, धर्म गुरु, देश नेता कोई भी लोगों को सही निर्देश नहीं दे पा रहे, क्योंकि वो खुद भी दिग्भ्रमित है। ऐसी परिस्थितियों में किसको हम उत्तरदायी समझें? इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो बार बार हम यही बोलेंगे, जो गार्जियन होते हैं वो ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। गार्जियन के रूप में शिक्षा गुरु होते हैं, गार्जियन के रूप में धर्म गुरु होते हैं, समाज गुरु होते हैं। एक तो समाज के गाइड है, गार्जियंस है, दिशा निर्देशक है, डायरेक्टर है। ये लोग जैसे चाहे वैसे बने। तो दादाजी, अभी के समय में आप अगर देखें तो गुरु, जो भी गुरु अभी अब आपको शिक्षा दे रहे हो, चाहे वो पढ़ने की शिक्षा हो या वो साधना की शिक्षा हो, उन गुरुओं में भी अब तरह तरह के गुरु आ रहे हैं जो गलत विधियां खुद भी कर रहे हैं, मगर एक समय पे जब वो पकड़ा जाते हैं, जब उनको जान लिया जाता है कि ये भी उसी दिशा में थे, तो हम अब कैसे समझें कि वो गुरु हमारे सही हैं या नहीं? सही कौन है? सही गुरु का सही गुरु का पहचान हम कैसे करें? ये बताइए, आग जल रही है, ठीक है, मैं बोलूंगा आदित्य आग में हाथ डालो, तो आग का काम क्या होगा? जल जी। तो आदित्य जी को हमको समझाना पड़ेगा अगर हम गुरु हैं। देखो गुरु आदित्य, ये क्या है? आग है, इसमें हाथ डालोगे तो जल जाओगे। आदित्य, ये देखो हाशिश है, ये अपियम है, ये ऐसे भयंकर नशा है जो तुम्हारे ब्रेन के स्नायु को नाश कर देगा, तुम्हारी बुद्धि को बर्बाद कर देगा। तुम जिस बौद्धिक बल पे तुम मनुष्य हो, वो मानवता ही खत्म कर देगा। तुम्हारे अंदर का इंसानियत को खत्म करके तुम्हारे अंदर पशुता ला देगा। तुम एनिमल जैसे करने रहोगे तो शरीर में, लेकिन व्यवहार तुम्हारा ब्रूट एनिमल जैसा हो जाएगा, है ना? तो ऐसे परिस्थितियों में अगर हम करते हैं तो हम तो गलत साबित हुए। हजारों को लेके डूबे, गैल भैंस पानी में खोटा सबको लेके डूबे, यही हुआ ना। तो अब आपको जज करना है कि ये जो कर रहे बोल रहे कि आग है, तो स्वाभाविक है कि आग जला देगा, सब जान रहा है, फिर भी आग में हाथ डालेंगे तो जलेगा ही। कौन नहीं जानता है कि नशा करने से बुद्धि भ्रष्ट होता है? कौन नहीं जानता है कि शराब पीने वाले कभी सही दिशा में जा नहीं सकता? कौन नहीं जानता है? लेकिन फिर भी हर गलियों में शराब की दुकानें हैं, और जो हमारे समाज के नेता है उसको लाइसेंस दे रहे हैं, कंपनियों को लाइसेंस दे रहे हैं, पीने का भी लाइसेंस है, बेचने का भी लाइसेंस है। तो इस तरह के लचर जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, यही व्यवस्थाओं का जब तक हम परिवर्तन नहीं करते हैं, भारतवर्ष का ही अगर हम देख ले, आज जितना शराब की दुकानें हमारे हर गली कूचे में है, क्या ये शराब की दुकानें आज से 30-40 वर्ष पहले इतनी दुकानें थी? आज जितना मांस मदिरा में लोग डूबे हुए हैं, क्या आज से 30 साल पहले लोग ऐसे थे? 50 साल पहले कैसे थे? 100 साल पहले कैसे थे? कैसी हमारी समाज व्यवस्था थी, है ना? वो देखना पड़ेगा कि कृषि पर आधारित हमारा देश होने के बावजूद भी स्वयं संपूर्ण रहा करते थे, सेल्फ सफिशिएंट हुआ करते थे, आत्मनिर्भर हुआ करते थे। लेकिन आज सब कुछ होने के बावजूद भी हम आत्मनिर्भर नहीं हैं। इसका उत्तरदायी, इसके रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ
हमारे समाज नेता, धर्म नेता और हमारे जो समाज चलाने वाला जो दर्शन है, जो जिसके पीछे जो फलसफा बोलते हैं, फिलॉसफी है, वही जब गलत हो जाएगा तो समाज पतन की ओर जाएगा। ठीक है, इसलिए सही दिशा निर्देश सही गुरु ही दे सकता है, जिसको कहते हैं प्रकृत गुरु, ट्रू गुरु। तो गुरु का परिभाषा यही है, जो मनुष्य के अंधकार को दूर करे, मनुष्य के भौतिक दुनिया का अंधकार को दूर करे, मानसिक अंधकार को दूर करे, आध्यात्मिक जगत में फैले अंधकार को दूर करे, विकृतियों को दूर करे, वही सही गुरु होते हैं। दादाजी, अभी जो आप इस टॉपिक पे हम